क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया हुआ है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट। रवि ऑब्टेन्ड फर्स्ट यूनिट मार्क्स 75 and 70 and 75 मार्क्स। ठीक है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स आपको ज्ञात करने हैं। इसमें दिया हुआ है इन थर्ड टेस्ट लेट थर्ड टेस्ट बी रवि गेट एक्स मार्क्स। ठीक है, एक्स मार्क्स टू थर्ड टेस्ट। एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एवरेज क्या रखना है इसका? 60 मार्क्स रखना है। एंड एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 टेस्ट थे। सॉल्यूशन में क्या आएगा? पहले टेस्ट में उसके 70 मार्क्स, दूसरे टेस्ट में 75 और थर्ड टेस्ट में x मार्क्स, यानी कि 70 एवरेज मार्क्स इक्वल टू 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3। ठीक है, 145 प्लस x अपॉन 3। और ये कितने प्राप्त करता है? एटलीस्ट 70% मार्क्स। देखिए एटलीस्ट वाली 60% मार्क्स है ना, तो ये यहाँ पर 145 प्लस x अपॉन 3 60% से ज़्यादा हो सकते हैं, 60% हो सकते हैं, तो इक्वल का साइन इसमें यूज होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? इससे ज़्यादा रखना है, एटलीस्ट है ना, कम से कम इतने होने चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब इनको हल कर देंगे, इनइक्वलिटी के रीजन से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू ले लीजिएगा, यहाँ पर हल कर देते हैं। 145 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। ठीक है, ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 180 हो गया। तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो x इक्वल टू 180 माइनस 145, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 3, यानी x की वैल्यू आ रही है 35 होना चाहिए या 35 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया? देखिए इसने कहा था कि रवि गेट्स इन फर्स्ट टेस्ट इन मार्क्स 70 एंड सेकंड टेस्ट मार्क्स फर्स्ट यूनिट मार्क्स एंड सेकंड यूनिट मार्क्स इक्वल टू 70 एंड 75। ठीक है, ये मार्क्स थे इसके। अब ये एवरेज निकाला है, एटलीस्ट कम से कम इतने होना चाहिए, तो ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने इसको दिया है एवरेज मार्क्स ले लिए, ये वैल्यू
ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होना चाहिए। तो ये मैंने सॉल्यूशन दिया है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया और x की वैल्यू निकाली तो 35 से ज़्यादा होना चाहिए, 35 होने चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं इक्वल टू 100। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हैं और रिसीव ए ग्रेड कोर्स 1 मस्ट बी, यानी और ए ग्रेड ए मिनिमम मार्क्स है 90। ठीक है, ग्रेड ए के लिए 90 चाहिए और सुनीता मार्क्स इन 4 टेस्ट। और सुनीता, देखिए इसमें दिया हुआ है सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, पहले एग्जामिनेशन में फर्स्ट एग्जामिनेशन में इसके हैं 87, सेकंड एग्जामिनेशन में है 92, थर्ड में है इसके एग्जाम में 94 और फोर्थ एग्जाम में है इसके 95। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट बी गेट ग्रेड ए। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया है, लेट 5th एग्जाम सुनीता गेट x मार्क्स। ठीक है, अगर ये x मार्क्स अगर सुनीता रिसीव करती है तो क्या होगा कि इसमें एवरेज जो मार्क्स आएगा वो ये जो सबका ऐड है 5 डिवाइड बाई 5, एवरेज मार्क्स इक्वल टू 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5। ये मार्क्स इसके होने चाहिए। ठीक है, और ये मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि इसमें ये कंडीशन ज़्यादा होना चाहिए कितने परसेंट से, 90% से। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं 9 9 5
प्लस एक्स अपॉन 5, ये वैल्यू आएगी। इनको ऐड कर दिया मैंने। ऐड करने के बाद में अब ये जो टोटल मार्क्स है इसका 368, ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है 90%। मिनिमम ग्रेड क्या है इसका 90%, ठीक है। 90% का मिनिमम ग्रेड है, तो इससे इसको कंपेरिजन किया है। अब इसको हल कर देंगे सिंपल वे से ही, जैसे हल कर रहे थे। 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 28, ठीक है। 82, यानी इसके मार्क्स कितने होने चाहिए 82 होने चाहिए। 82 से ज्यादा होना चाहिए या 82, सो F सुनीता गेट 82 और मोर देन 82 मार्क्स, शी गेट ग्रेड ए, ठीक है। अगर सुनीता गेट 82 और मोर देन 82 मार्क्स, शी गेट ए ग्रेड ए, ठीक है। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन जल्दी से इसको करें कंप्लीट। है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटेड ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ व्हिच आर स्मॉलर देन 10। इसने कहा है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, यानी कि ऐसा नंबर्स आपको ऐड लेना है, करना है कि जिसका सम कितना होना चाहिए, सम इज मोर देन 10 होना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे और लेस देन कितना रहना चाहिए 10, सॉरी ये स्मॉलर देन 10, ठीक है। ये वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, स्मॉलर देन 10 होनी चाहिए, मोर देन 11 होनी चाहिए। तो देखिए लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, ठीक है। देन सेकंड ऑड नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का सम है, वो कंडीशन है, यानी x प्लस 2, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कंडीशन में, तो एक तो ये कंडीशन इसमें डाली है लेस देन 10 और ग्रेटर देन 11, ठीक है। इनके बीच के नंबर्स लेने हैं। तो देखिए पहले कंडीशन पर तो हमें इसी टाइप से हल कर देंगे। लेस देन 10 तो यहाँ पर शो हो ही रहा है, और फिर दूसरा है ग्रेटर देन 10। देखिए 11 से 11 पर वैल्यू है, तो 2x
प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, ये 2 इधर चली जाएगी वैल्यू, तो 2x, पहले इसको इक्वलिटी कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों साइड पर ये जोड़ दीजिएगा, तो 2x प्लस 2 माइनस 2 11 प्लस माइनस 2, ठीक है। 2 माइनस किया है तो ये वैल्यू कैंसिल, यानी 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2, 9/2 की ये वैल्यू आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन 4.5, इससे तो बड़ी होनी चाहिए और 11 से छोटी होनी चाहिए। ये नंबर लेने हैं आपको, तो नंबर क्या आ जाएंगे, नंबर पहला नंबर तो इसका इससे बड़ा होना चाहिए, तो 5 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 5, नाउ x is greater than 4.5, then फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5 हो जाएगा, और सेकंड नंबर, जब फर्स्ट नंबर 5 हुआ तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 7, 2 और ऐड करो, सेकंड नंबर था आपका इक्वल टू x प्लस 2, तो 5 प्लस 2 यानी कि 7, यानी जो इसकी कंडीशन लगेगी, एक तो आंसर आ जाएगा 5 और 7, ठीक है। अब एक नंबर 6 भी ले सकते हैं, 6 रखता हूं तो देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 8, सेकंड कंडीशन पुट x इक्वल टू 6, जब x की वैल्यू 6 से रख रहे हैं तब ये कंडीशन दूसरी वैल्यू और निकाल लीजिएगा, ठीक है। पर ऑड नंबर है तो 6 नहीं रखा जा सकता, तो 7 रखिएगा, देन सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 यानी कि 9, तो आपका ये दूसरा आंसर आ जाएगा 7 और 9, ठीक है। ये दो नंबर होंगे जो मोर देन भी रहेंगे और ग्रेटर, इसकी कंडीशन भी फॉलो करेंगे, 7 और 9 और 5 और 9, ठीक है। देखिए इसने क्वेश्चन में ये कहा था एक मिनट, इसमें देखिए इसने कहा था फाइंड द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर तो फर्स्ट इंटीजर मैंने x माना है, सेकंड इंटीजर मैंने x प्लस 2 ले लिया, और इनकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 11 से और कम होनी चाहिए लेस देन, एंड x इज लेस देन 10, ठीक है, 10 से छोटी होनी चाहिए, समझ में आ गया। तो अब ये मैंने निकाले हैं, x की वैल्यू 10 से छोटी हो गई, तो देखिए दोनों में छोटी है x की वैल्यू और ये 7 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसको हल किया था। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, इसने फाइंड द पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर even bx पहला इंटीजर ले लिया है एंड सेकंड इवन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर
ठीक है। बोथ विच आर द लार्जर देन 5, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 5 से तो बड़ी होनी चाहिए और लेस देन क्या दिखा रहा है, लेस देन 5। एक मिनट, और लेस देन 22। 5 से तो ये x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और सम ऑफ दीज टू नंबर्स एंड सम ऑफ दीज टू नंबर, सम ऑफ दीज टू नंबर्स ये यहां पर दिया हुआ है लेस देन 23। ठीक है, सम तो इसे 23 से कम होना चाहिए और ये वैल्यू, तो यहां पर ये कंडीशन डाल लीजिएगा। सॉल्यूशन में है x प्लस एक्स प्लस 2 23 से कम तो लेस देन 23। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा। 2x प्लस 2 23, 2x 21, x इज लेस देन 10.5। ठीक है, x की वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए 5 से। तो देखिए 6 डाल सकते हैं इसमें, इवन नंबर क्या क्या है, इवन नंबर 6, 7, 6, 8, ठीक है, 10, 12, इस तरह से ये नंबर लेने हैं। तो पहले नंबर डाल लीजिएगा, 6 डालिएगा और पहले देखिए मैंने इसमें 6 डालता हूँ। पुट x इक्वल टू 6, then सेकंड नंबर x प्लस 2, सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस 2, तो 6 प्लस 2 यानी कि 8। ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा 6 एंड 8। ठीक है, सेकंड में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 8 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 10। देखिए अभी भी ये 14 है, ये 18 है। अब 10 रख देता हूँ यहाँ पर, 10 और अगला नंबर आ जाएगा 12। तो देखिए अभी भी ये 24 से कम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 23 से इनका सम कैसा है, कम है, समझ गए ना। ये 22 ही आया है, 23 से कम होना चाहिए था तो अभी तो कम है। अब 12 कर दूंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यही आंसर देंगे। ठीक है।